नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में बच्चों फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। टाइटल थंबनेल से देख चुके हो कि हमारे एमपी बोर्ड क्लास 12th की जो हिंदी की किताब है मकरंद, उस पाठ के जितने भी पाठ हैं उन पाठ के प्रश्नोत्तरों को लगा रहे हैं, वो भी एमसीक्यूज के द्वारा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यह प्रश्नों का कलेक्शन आपकी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हैं, और आपके प्री बोर्ड हैं, और जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए थे पहले, जो क्या कह सकते हैं उसके, जो आपके बुक बैंक क्वेश्चन बैंक थी, उसके आधार से यहाँ पर प्रश्नों को बताया गया है। आज हम जिस पार्ट के एमसीक्यूज करने वाले हैं वह पार्ट है दक्षिण भारत की झलक। तो यह पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पार्ट लिखा गया है आचार्य विनय मोहन शर्मा। मैं बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं जब आप एमसीक्यूज करें या फिर एमसीक्यूज देखें। तो आचार्य विनय मोहन शर्मा, आचार्य विनय मोहन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। ये निबंध के रूप में मिलता है, और यह निबंध किसके रूप में मिलता है? यात्रा वृत्तांत के रूप में मिलता है। ये यात्रा वृत्तांत, ये यात्रा वृत्तांत के रूप में यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई देता है। यहाँ पर जो आचार्य विनय मोहन शर्मा है, दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु। इन 3 जो राज्य हैं दक्षिण भारत के फेमस जो राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ के वातावरण के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ये बताएंगे कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, लोगों का व्यवहार, लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, लोगों की क्या पोशाक होती है, लोगों की क्या मानसिकता होती है, लोग किस धर्म के प्रवर्तन करते हैं, या फिर आंध्र प्रदेश में क्या माहौल मिलता है, आंध्र प्रदेश की कौन सी चीजें फेमस हैं, केरल की कौन सी चीजें फेमस हैं, तमिलनाडु की फेमस कौन कौन सी चीजें हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने एक पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगर आप लोग घर बैठे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बहुत इच्छा हो रही है, काफी दिनों से घर बैठे हैं, बाहर कोरोना चल रहा है, अगर आप बाहर घूमना चाहते हैं तो आप लोग यह पाठ जरूर पढ़ लीजिएगा। 5 से 10 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर आप आंध्र प्रदेश भी घूम लोगे, केरला भी घूम लोगे, तमिलनाडु भी घूम लोगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, और यह क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। यह जो क्लास है काफी बच्चों के साथ जुड़ करके ये क्लासेस रिकॉर्डेड की जा रही है स्पेशली आप लोगों के लिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब के चैनल पे आप लोगों को द स्कूल डोर क्लासेस के नाम से जो चैनल है वहां पर आप लोगों को दिख जाएगी। फेसबुक पर जुड़े हो या फिर इंस्टाग्राम से जुड़े हो या फिर टेलीग्राम से जुड़े हो, ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल ही जाएंगी। और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं, ये जो आपके सामने प्रस्तुति की जा रही है इसमें टीचर का जितना महत्वपूर्ण योगदान है उससे 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान बच्चों का है, क्योंकि लाइव क्लास रिकॉर्ड करने का मौका बच्चों के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे आप लोगों की भी मदद हो पा रही है। तो आप ये मत समझना कि अकेला टीचर का ही पूरा रोल है, इसमें स्टूडेंट्स का भी रोल है। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर क्या पढ़ाएंगे? तो टीचर को एक मोटिवेशन दे रहे हैं बच्चे यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो आचार्य विनय मोहन शर्मा जी के बारे में बता देते हैं कि आचार्य विनय मोहन शर्मा जी का वास्तविक नाम क्या था। तो वास्तविक नाम से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनका वास्तविक नाम था सुखदेव प्रसाद तिवारी वीरात्मा। इनका वास्तविक नाम क्या था? सुखदेव प्रसाद तिवारी वीरात्मा इनका वास्तविक नाम था। और इनके द्वारा एक पत्रिका संपादन की गई थी, जिस पत्रिका का नाम क्या था? कर्मवीर। ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, कई बार प्रश्नों में आप लोगों को देखने मिलेंगे, प्रश्न पेपर में भी देखने को मिलेंगे। आइए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। पहला प्रश्न क्या है? मैं पहले प्रश्न बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन देखना है, उसके बाद ही आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। दक्षिण भारत की झलक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विनय मोहन शर्मा या आचार्य नरेंद्र देव। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हाँ, ऑप्शन सी आचार्य विनय मोहन शर्मा जी हैं, इनके द्वारा लिखा गया पाठ है दक्षिण भारत की झलक। यहाँ अगर प्रश्न बने इस तरह से कि दक्षिण भारत में किन किन राज्यों का वर्णन किया गया है, तो देख लो मैं बता देता हूं। आंध्र प्रदेश, केरल, ठीक है, और तमिलनाडु।
इन 3 राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दक्षिण भारत की झलक पाठ विदा है, तो निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है कि एकांकी, आंसर बताएं। हाँ, ऑप्शन ए निबंध के रूप में लिखा गया ये पाठ है। अगला देखो, कृष्णा नदी स्थित है। दक्षिण भारत की झलक जब आप पढ़ोगे तो आचार्य विनय मोहन शर्मा जी के द्वारा एक लिखा गया जो अद्भुत पाठ है, उस पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि कृष्णा नदी के बारे में भी बताया गया। मतलब ये कहना चाहते हैं कुल मिलाकर के दक्षिण भारत की झलक जो पाठ यहाँ पर प्रस्तुत है, तो प्रत्येक राज्यों में जो वहाँ की फेमस नदियां हैं या फिर जो समुद्र है या जो मंदिर है या फिर लोगों का रहन सहन है, खान पीन का तरीका है, वहाँ संस्कृति, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। तो कृष्णा नदी कहाँ पर स्थित है, आंसर बताएं। कृष्णा नदी कहाँ पर है, स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे तो कहाँ पर है, तो जब आप पढ़ोगे तो स्टार्टिंग बताया है तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी स्थित है। और जब वहां से गुजरते हैं, इस तरह से बताया, जब वहां से गुजरते हैं तो पूरा एक वातावरण चेंज होने को मिलता है और वहां पर एक जो हवा चलती है उसमें मंद मंद सी उसमें ठंडक भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखो, अय्यर ब्राह्मण का खान पान है। देखो अय्यर मतलब होते हैं जो प्योर ब्राह्मण होते हैं, उनका खान पान कैसा होता है, निरामिष, आमिष, शाकाहारी या रंजक। ठीक है, देखो, हाँ निरामिष इसका आंसर, देखो शाकाहारी और निरामिष, थोड़ा सा आप ये समझ लो। अरे भाई एक सेकंड, हाँ, निरामिष भोजन करते थे। आमिष शब्द का मतलब होता है मांसाहार, आमिष शब्द का मतलब होता है मांसाहार। ठीक है, और निरामिष भोजन करते थे, निरामिष मतलब होता है जो मांसाहार नहीं है। तो इसके ऑप्शन कौन से सही रहेंगे, निरामिष भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर पाठ के आधार से देखोगे, शब्दों अगर जो प्रयोग किया गया है वो वहां पर शब्द प्रयोग किया गया है निरामिष। ठीक है, अगर निरामिष शब्द का अर्थ होता है शाकाहार, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही है। ठीक है, अगला देखो, त्रिवेंद्रम का दूसरा नाम क्या है, त्रिवेंद्रम का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताएं। क्या, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, त्रिवेंद्रम का वास्तविक नाम क्या है, फिर दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, और एक बात ध्यान रखना, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है, उसके साथ साथ मीनाक्षी, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर की विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। यह जो प्रश्न है ना, 3 से 4 नंबर में बनता है, मीनाक्षी मंदिर की क्या विशेषता है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, मदुरा में है, मथुरा में है, रामेश्वरम में या मद्रास में, कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, हाँ मदुरा में, मदुरा में स्थित है। आज की डेट में इसको मदुरई भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए मदुरा में स्थित है। कन्याकुमारी का मंदिर किस देवी का मंदिर है, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती या लक्ष्मी। हाँ पार्वती। कन्याकुमारी के विषय में एक कहानी भी आप लोगों को यहाँ पर आचार्य विनय मोहन बताएंगे, आचार्य विनय मोहन शर्मा जी बताएंगे कि किस तरह से कन्याकुमारी उस जगह का नाम पड़ता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। कहानी कथानक आप लोगों ने दादी के मुख से सुना होगा, दादा या चाचा या चाची या पंडित जी या फिर मंदिर में कहीं ना कहीं आप लोगों ने कथानक की कहानी सुन रखी होगी कि जब शिव जी का विवाह होता है, तो जब शिव जी का जो मुहूर्त होता है, विवाह का समय होता है, उस समय तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो स्वयं पार्वती जी उनकी खोज में चली जाती हैं। जब उनको नहीं मिलती हैं, पार्वती जी को उनके जो पति जो शिव जी हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वापस अपने स्थान पर आकर के बैठ जाती हैं। तब से इस स्थान का नाम कन्याकुमारी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया। ये प्रश्न भी काफी बार आया है कि कन्याकुमारी के संबंध में प्रचलित कथा के बारे में बताइए, तो ये प्रश्न भी 3 से 4 नंबर में आया है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखो, बेजबाड़ा का प्रमुख नगर है, बेजवाड़ा का प्रमुख नगर है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बताओ कौन सा लगाएंगे। बेजवाड़ा का प्रमुख नगर क्या है भैया, आंध्र प्रदेश है। हाँ, आंध्र आंध्र प्रदेश की राजधानी है बेजवाड़ा, जिसको आज की डेट में विजयवाड़ा कहा जाता है। आज की डेट में इसको विजयवाड़ा कहा जाता है। अगला देखो, आंध्र में कृत रामायण का प्रचार है, त्यागराज, तुलसी, वाल्मीकि या फिर वेद व्यास। क्या चाहिए,
कंफर्म बताओ, ऐसे नहीं ऑप्शन भी, जल्दी से बताओ। कंफर्म। अच्छा, चलिए। यहाँ पर ऑप्शन आंध्र में जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई जो रामायण है उसका वहां पर बहुत ज्यादा प्रचार है। अगला देखो, तमिल स्त्रियां किससे बनी बाल्टी से कुएं से पानी खींच रही थी। एक यहाँ पर प्रसंग आता है, इस तरह से बताते हैं। जब वह लेखक वहां पर पहुंचते हैं तमिलनाडु, तो तमिलनाडु उनको प्यास लगती है, तो वहां पर जो स्त्रियां होती हैं कुएं से पानी निकालती है, तो वहां पर विशेष प्रकार की बाल्टी होती है, उस बाल्टी के बारे में पूछा गया है। लोहे की थी कि ताड़ के पत्तों की थी कि नारियल के पत्तों की थी या प्लास्टिक की थी? ऑप्शन बी, ताड़ के पत्तों से बनी हुई एक बाल्टी होती है जिससे वहां से वो पानी निकालती है। अगला देखो, काले पत्थर की विशाल हनुमान मूर्ति दक्षिण भारत के किस मंदिर में है? सुचिंद्रम में है, मीनाक्षी में, अनंत शयनम में है या कन्याकुमारी मंदिर में? कहाँ पर? जल्दी से बताएं भैया, ऑप्शन है सामने, पढ़ के बताओ, ऐसे नहीं करो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वही लाइव आपकी यूट्यूब पर क्लासेस पे जाएंगी ये सारी चीजें। हाँ, बेचारी एक ही बच्ची बोल रही है। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी अपनी क्विज करो तो आप अपने साथ जो भी आपके गाइड मॉड्यूल हैं गूगल करो, कुछ भी करो, आंसर लेकर के आओ, थोड़ा मजा आएगा। ऑप्शन है सुचिंद्रम का जो मंदिर है वहां पर काले पत्थर की बनी हुई विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है और दर्शनीय है, वो काफी फेमस मंदिर भी है। अगला प्रश्न देखो, जब पार्वती का विवाह शिव से होने वाला था तब शिव जी की बारात वहां पहुंच गई। कुमारी पार्वती शिव जी से मिल गई, शिव जी से मिल गई। विवाह का मुहूर्त भोर में था। शिवजी ना मिलने पर पार्वती अपने निवास स्थान पर लौट आई। तो ये कहानी के कथानक रूप। हाँ, ऑप्शन डी है यहाँ पर, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि कन्याकुमारी का मंदिर जो है वो कन्याकुमारी क्यों पड़ता है, तो इसका एक रीजन यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, विश्व में वह कौन सा स्थान है जहाँ सूर्य समुद्र में डूबता है और समुद्र से ही उगता है? कन्याकुमारी का समुद्र तट, गोवा का समुद्र तट, मुंबई का समुद्र तट या कोलकाता का गंगा तट? हाँ, विश्व का एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां पर समुद्र में डूबता हुआ सूरज दिखेगा और समुद्र से उगता हुआ सूरज दिखाई देगा। ठीक है, कन्याकुमारी है। चलो, अनंत सैनम के मंदिर में पहनकर जाना निषिद्ध है, यानी वर्जित, नहीं जाया जा सकता। सिला हुआ वस्त्र, पगड़ी या खड़ाऊ, पैंट कमीज अथवा धोती, घड़ी बेल्ट अथवा चप्पल? हाँ, हाँ, सिला हुआ वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन ए सिला हुआ वस्त्र पहनकर जाना वहां पर वर्जित है। ठीक है, महिलाएं वहां पर साड़ी पहनकर जा सकती हैं और वहां पर जो पुरुष हैं वहां पर मात्र धोती पहन करके जा सकते हैं, इस तरह से वहां पर मान्यता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों के आधार पर करनी है आप लोगों को। त्रिवेंद्रम का दूसरा नाम क्या है? तिरुचिरापल्ली या तिरुवनंतपुरम? जल्दी बताओ। तिरुवनंतपुरम इसका नाम है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, लेखक ने दक्षिण भारत की झलक में, सॉरी, लेखक ने दक्षिण भारत की यात्रा डैश डैश में की थी? 1853 या 1953? हाँ, 1953 में लेखक ने दक्षिण भारत की झलक यानी यात्रा की थी। ठीक है, वही वही बार बार शब्द आ रहा, रिपीट हो रहा है। बेजवाड़ा का एक प्रमुख नगर है, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? आंध्र प्रदेश का प्रमुख एक नगर है, बिल्कुल सही है। तेलुगु भाषा में 70% के शब्द होते हैं तमिल या फिर संस्कृत के? किसके? कंफर्म? कंफर्म? अच्छा, चलो, संस्कृत भाषा के ही इसमें सबसे ज्यादा शब्द होते हैं। ठीक है, अगला देखो, आंध्र में डैश डैश कृत रामायण का बहुत ज्यादा प्रचार है, तुलसी या फिर त्यागराज? हाँ, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई एक रामायण थी। रामायण नहीं, यानी महाकाव्य लिखा गया था। कौन सा लिखा गया था? रामचरित मानस इनके द्वारा, यानी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है जिसका प्रचार बहुत है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य को छांटना है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आप लोगों को बताना है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी तक लगातार बस्ती है, यानी लेखक यहाँ पर पूछते हैं, थोड़ा सा सुनना उसके बाद आंसर देना। यहाँ पर ये लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब आप लोग तिरुवनंतपुरम जाओ, त्रिवेंद्रम जाओगे
तो त्रिवेंद्रम से जब आप कन्याकुमारी जाओगे तो लगातार बीच में आप लोगों को लोगों की बस्तियां या फिर लोगों के छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? ये बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि जब लेखक बताते हैं त्रिवेंद्रम से जब वो वापस कन्याकुमारी जाते हैं तो कन्याकुमारी जाते हुए लगातार बस्ती ही बस्ती दिखाई देती है उनको। ठीक है, गोपुरम मंदिर के द्वार को कहते हैं, गोपुरम मंदिर के द्वार को कहते हैं, दरवाजे को कहते हैं। सत्य है या सत्य कथन बताओ? ये कथन सत्य है। ठीक है, आप इसको, बहुत सारे लोग उसको तोरण द्वार कहते हैं, तो उसको गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम का मतलब होता है जो मंदिर का जो फ्रंट गेट होता है उसको गोपुरम कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, तमिल का व्याकरण ईशा के 8वीं शताब्दी पूर्व लिखा गया था। ये कहना चाहते हैं तमिल के जितने भी शास्त्र हैं या फिर जितने भी लिटरेचर हैं उनमें जो व्याकरण है उसमें जो ग्रामर है 8वीं ईशा यानी ईशा का जो समय रहा है, ईशा मसीह का जो समय रहा है उसके समय से पहले जो 8वीं शताब्दी रही है उस समय में लिखा गया है। यह कथन कैसा है, सत्य या फिर असत्य है? हाँ, ये सत्य क्यों बोल रहे हो बेटा? असत्य कथन है, ईसा से 8वीं शताब्दी में नहीं लिखा गया है। ठीक है, यह कथन है असत्य। मद्रास को चेन्नई कहते हैं। मद्रास को क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। ठीक है, तो यह कथन है सत्य। श्रीरंगम का मंदिर कावेरी नदी के द्वीप में है, इस तरह से पूछा गया। यह कथन कैसा है, सत्य या फिर असत्य? यह भी कथन कैसा है, सत्य है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हो गए, ये काफी फेमस क्वेश्चंस हैं। फेमस क्वेश्चन का ये कहना चाहते हैं ये सेलिब्रिटीज नहीं है, ये क्वेश्चन सेलिब्रिटीज नहीं है, बस ये है कि इस तरह से प्रश्न काफी बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं, पूछे गए हैं, प्री बोर्ड में पूछे गए हैं, आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल के जो भी आपके एग्जाम आते हैं उसमें पूछे गए हैं। अगर आप पुराने मॉडल्स पेपर देखना चाहोगे तो वो वहां पर भी पूछे गए हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी पूछे गए हैं। ठीक है, और आप लोगों के जितने भी अभी मॉडल पेपर बने हैं उन मॉडल पेपर्स में इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो प्रश्न कराए गए, मेरे द्वारा नहीं, मेरे और हमारे बच्चों के द्वारा इस प्रश्नों को सॉल्व किया गया होगा, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, अगर इंस्टाग्राम चलाते तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, यूट्यूब चलाते तो यूट्यूब पे जुड़ जाइए, फेसबुक चलाते तो फेसबुक से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम चलाते तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। सारी की सारी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइव क्लास का आनंद लेना चाहते हैं, यह जो क्लासेस हैं वो निःशुल्क हैं, इन क्लासों का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं लाइव तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है वेबसाइट, वहां से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों स्वस्थ रहो और मस्त रहो।